सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम सर्कल्स है उसकी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाली केस स्टडी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी नंबर 2। इसमें ये कह रहा है कि वरुण को सिलेक्ट किया गया है स्कूल की तरफ से कि वो स्पोर्ट्स डे की टी शर्ट को डिज़ाइन करे। ठीक है, इस तरह से लोगो है, आप देख सकते हो। यहाँ बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो लोगो है उसका एक ज्योमेट्रिक डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, ये बना हुआ है। यहाँ हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए। तो चलिए इस लेंथ को हम लिख लेते हैं। ए बी हमको क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। बी सी हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर। और सी ए हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको ए डी की लेंथ बतानी है। देखो इसमें सबसे पहले काम आप क्या करोगे, ये देखो कि जैसे हम ए पॉइंट को देख लें तो ए क्या है, सर्किल के बाहर एक पॉइंट है और ए से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो सर्किल को टच कर रही है एफ पॉइंट पे। इसी तरीके से ए से एक और लाइन ड्रॉ की जा रही है जो कि डी पे टच कर रही है। तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये दोनों टेंजेंट है, बिल्कुल टेंजेंट है, जो कि सर्किल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। और थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ये जानते होगे कि ये दोनों जो टेंजेंट होते हैं जो एक कॉमन पॉइंट से एक कॉमन सर्किल पे ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। यानी आपका जो ए एफ है और ए डी इनकी लेंथ बराबर होगी। ठीक इसी तरीके से आप बी डी और बी ई का कह सकते हो कि इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। सी को अगर पॉइंट मान ले तो सी एफ जो टेंजेंट है और सी ई जो टेंजेंट है इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हम ए डी को मान लेते हैं एक्स, तो ए एफ भी क्या होगा, एक्स होगा, दोनों लेंथ बराबर है। अगर बी डी को हम वाई मान लेते हैं तो बी ई भी वाई होगा। इसी तरीके से सी एफ और सी ई बराबर है तो इन दोनों को हम z मान लेते हैं। अब यहाँ हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आपका जो ए बी है वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक इसी तरीके से जो आपका बी सी है ये हो जाएगा y प्लस जेड, और जो आपका सी ए है ये हो जाएगा z प्लस एक्स। अब हमको ए डी चाहिए, ए डी क्या है हमारा x है, यानी x चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन पकड़ो जिसके अंदर x हो। तो हम ए बी और बी सी को ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ए बी माइनस बी सी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारा x माइनस जेड। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ ये बचेगा x माइनस जेड। अब z वाले टर्म को हमको हटाना है, सिर्फ x वाला चाहिए। तो अगर सी ए को ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारा माइनस जेड है, यहाँ प्लस जेड है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम यही कर लेते हैं। तो आपका जो ए बी है माइनस बी सी, इसमें हम सी ए को ऐड कर देते हैं। तो ये x माइनस वाई प्लस x माइनस जेड प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। अब z और z तो 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 2x हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। आपको ए बी दिया हुआ है 12, बी सी दिया हुआ है 8 और सी ए दिया हुआ है 10। तो 12 में से 8 माइनस कर दिया 4, 4 प्लस 10 14, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका ए वाला आंसर होगा 7। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको लेंथ बी ई बतानी है। तो हमारा बी ई ये है, यानी y हमको बताना है। तो हमारी x की वैल्यू निकल आई है, y हमको निकालना है, यानी हम ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी हमारा 12 है और x हमने 7 निकाला है प्लस y, यहाँ से y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाले में आपको सी एफ की लेंथ बतानी है। तो सी एफ हमारा क्या है, देख सकते हो z हमने माना है, तो z की वैल्यू हमको निकालनी है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे, सी ए की लेंथ आपको 10 दी हुई है इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स की वैल्यू हमको 7 हमने निकाली है, तो जेड हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाले में कह रहा है कि अगर सर्किल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो आप बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो हमारा ये सर्किल का सेंटर ओ है, ओ से हम ए मिला देते हैं और ये बी मिला देते हैं। तो हमसे इस येलो वाले रीजन का एरिया पूछ रहा है। अब देखो आपने एक चीज़ ये पढ़ी होगी, जैसे हमारा ये सर्किल है, यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को अगर सर्किल के सेंटर से मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो ये जो रेडियस है और जो टेंजेंट है इसको हम ए बी मान लेते हैं। तो ए बी जो टेंजेंट है और जो रेडियस है इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा। यानी यहाँ से ओ और डी को मिला दें तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 7। तो हम कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लें। ये हमारा ए हो गया, ये ओ हो गया और ये डी हो गया। ये 90 है, ये हमको 7 दिया हुआ है और ओ डी क्या होगा,
इस सर्किल का रेडियस जो कि हमको 4 दिया हुआ है। तो एरिया बताना, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 7 है, हाइट हमारी 4 है। वैल्यू पुट करोगे तो एरिया क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो सिर्फ इस रीजन का है, यानी OAD का है। अभी हमारा ये तो बचा है ODB, इसको भी ठीक इसी तरीके से आप निकालोगे। y की वैल्यू आपको पता है 5, हाइट तो वही होगी OD आपकी, जो कि रेडियस है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ भी यही लगाओगे, हाफ बेस आपका 5 है, हाइट आपकी 4 है। तो यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल हमको OAB का बताना है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 24। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया हमको निकालना है। तो अभी हमने ये वाला एरिया निकाला था OAB वाला, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लगा के OAC वाला एरिया निकाल लेंगे, ये वाला, और ये वाला एरिया निकाल लेंगे। चलिए मैं नीचे फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, वहाँ क्लियरली हम इसको समझ लेंगे। तो ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये B है और ये C है। AB वाले टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है जिसे हमें D दिया हुआ है, इसको हम मिला देंगे, OD हो जाएगा हमारा। और ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से AC वाला जो टेंजेंट है वहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है जो हमको F दिया हुआ है, तो यहाँ से हम मिला देंगे इसको OF। तो ये भी आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो BC है वहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ टेंजेंट टच कर रहा है वो आपका E पॉइंट है, तो O से आप E को मिला दोगे तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने ये वाला ट्राइंगल यानी OAB, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसका एरिया निकाला था, कितना था, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी का एरिया भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे, यानी अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो ब्लू वाला एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो जो हमने येलो वाला निकाला था ना, इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते थे, यानी हमने 2 ट्राइंगल बना के किया था ना, ODA और ODB, इसको हम एक ही येलो वाले पोर्शन को सॉल्व कर सकते थे ऐसे, यानी हाफ बेस हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा AB जो कि हमको 12 दिया हुआ है, और हाइट क्या हो जाएगा OD जो कि हमारा 4 है। तो यहाँ से 24 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड से स्लिप कर गई थी कि इसको तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो ब्लू वाला रीजन है उसका एरिया भी हम बिल्कुल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा AC जिसकी वैल्यू हमको 10 दी हुई है, और हाइट क्या होगी, OF होगी, यानी जो हमारा रेडियस है वही हाइट है, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से जो वाइट वाला ट्राइंगल हमारा बच गया यानी OBC, इसका भी निकाल सकते हैं। हाफ बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा BC जो हमको 8 दिया हुआ है, और हाइट हमारी OE जो हमें 4 दी हुई है, यानी रेडियस ही हाइट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर लो, जो हमने पहले निकाला था 24 प्लस ये 20 प्लस 16, तो हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका B वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये वाली केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया, और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे एक डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, 1 शॉर्ट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।